आज हम स्टार्ट करेंगे शेयर कैपिटल से। सबसे पहले हम कैपिटल को देखेंगे। अगर कैपिटल की बात करें कैपिटल हम सिंपली उस पैसे को बोलते हैं जो ओनर्स इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। यानी वो पैसा जो एक ओनर लगाता है एक बिजनेस में, उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उस पैसे को हम बोलते हैं ये जो है ये कैपिटल है। नॉर्मली अगर देखा जाए कैपिटल जो है ये टर्म यूज़ की जाती है इन केस ऑफ सोल ट्रेडर, इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मगर यही कैपिटल जब हम बात करेंगे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में, तो इसी कैपिटल को हम क्या बोलते हैं, ये शेयर कैपिटल कहलाता है उस टाइम पे। तो सिंपली हम बोलेंगे जो टोटल कैपिटल एक कंपनी का होता है उसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल जो एक पार्टनरशिप सिंपल पार्टनरशिप फर्म का होता है या सोल ट्रेडर का होता है उसको हम सिंपल कैपिटल ही बोलते हैं। उसके बाद हम आते हैं शेयर पे। देखिए सबसे पहले टोटल कैपिटल जो एक कंपनी का होता है ये ह्यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर टोटल कैपिटल कंपनी का होगा 1 करोड़, ठीक, तो एक कंपनी एक साथ सारा 1 करोड़ रुपया ऐसी इशू नहीं करेगी कि वो ऐसी बोलेगी कि कोई भी बंदा आ जाए 1 करोड़ रुपया दे दे, नहीं। बल्कि हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास 1 करोड़ है, हम क्या करते हैं हम इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको करेंगे 1 लाख हिस्सों में डिवाइड। तो हमें जो सामने फिगर निकल के आएगी, यहाँ पर हमें क्या निकलेगा, हमें निकला 1000। इस 1000 को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं 1000 शेयर्स। दैट मीन्स हमने टोटल कैपिटल जो कंपनी का था उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया और हर एक हिस्से का जो वैल्यू आया उस वैल्यू को हम बोलते हैं, उस यूनिट को हम बोलते हैं ये जी शेयर है हमारा। तो हमारे पास कितने शेयर्स आए, 10,000 शेयर्स आए हमारे पास, सॉरी 1,000 शेयर्स हमारे पास आए। उसके बाद जब हम शेयर्स इशू करेंगे तो हम नॉर्मली 3 चीज़ों को जहन में रखते हैं। अगर मेरा शेयर मान लो 5 मिनट के लिए, हम छोटी एग्जांपल लेंगे, मेरे पास 100 शेयर्स है और हर एक शेयर का वैल्यू जो है वो मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपया है। दैट मीन्स टोटल कितना आया हमारा, 100 × 50 ये आता है मेरा 5,000 रुपया। दैट मीन मुझे अगर 5,000 रुपया मार्केट से उठाना है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। देखिए हम क्या करते हैं, अगर मैं 100 रुपये के शेयर्स को बराबर 50 रुपये पे ही इशू करूँ, 50 रुपये क्या है, 50 इसका ओरिजिनल वैल्यू है, ये मान के चलते हैं, ठीक। जो ओरिजिनल वैल्यू है इसका 50 है। इस 50 रुपये को जो इसका ओरिजिनल वैल्यू है, जो शेयर के ऊपर लिखा होगा, जो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखा होगा, इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ये है हमारा फेस वैल्यू, या हम इसको पार वैल्यू बोलते हैं, यानी ओरिजिनल वैल्यू। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, कुछ कंपनीज जिनकी इमेज अच्छी होती है या जिनका टाइम पीरियड प्रॉफिटेबिलिटी जिनकी अच्छी होती है, बहुत टाइम उनको मार्केट में हुआ होता है, उनकी जो गुडविल होती है वो बहुत अच्छी होती है, वहाँ पर नॉर्मली क्या वो करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेंगे, अगर इनका 100 रुपये का शेयर है, वो 50 पे नहीं बल्कि वो इसको फॉर एग्ज़ाम्पल 10% एक्स्ट्रा पे सोल्ड आउट करेंगे। तो अगर हम देखेंगे इन 100 शेयर्स की बात करें, हम 50 पे नहीं बल्कि 10% प्रीमियम पे, दैट मीन्स 55 पे इनको इशू कर रहे हैं। इस केस में हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर हमारा शेयर फेस वैल्यू पे नहीं बिका, यानी पार वैल्यू पे नहीं बिका, ओरिजिनल वैल्यू पे नहीं बिका, बल्कि किस वैल्यू पे बिका, ये बिका प्रीमियम पे। प्रीमियम सिंपली मीन्स एक्स्ट्रा। अगर हमारा शेयर जो इसका ओरिजिनल वैल्यू था उस ओरिजिनल वैल्यू से ऊपर वाले प्राइस पे ये बिकता है तो इसको हम प्रीमियम बोलते हैं। और अगर यही शेयर ओरिजिनल वैल्यू के नीचे पे हम सोल्ड करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट। हालांकि डिस्काउंट पे जो नई कंपनीज एक्ट 2013 की गाइडलाइंस आई है वहाँ पर हम
शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो प्रेजेंट केस में अगर देखा जाए, हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं फेस वैल्यू पे यानी पार वैल्यू पे, ओरिजिनल वैल्यू पे, या हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं प्रीमियम पे, यानी हम प्रीमियम सिंपली बोले एक्स्ट्रा प्राइस पे। ठीक, एग्जांपल अगर हम बोले 100 की चीज़ 110 पे, 105 पे, 115 पे, दैट मीन्स मार्केट अच्छा है हमारे प्रोडक्ट का। हालांकि डिस्काउंट की अगर हम बात करें, अगर 100 की चीज़ है हम 80 पे बेच रहे हैं, 70 पे बेच रहे हैं, 90 पे बेच रहे हैं, दैट मीन्स जो इसका फेस वैल्यू था, ओरिजिनल वैल्यू था, इससे कम प्राइस पे हम इसको सोल्ड आउट कर रहे हैं। कंपनीज एक्ट 2013 ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आयद की हुई है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे शेयर कैपिटल जो हमारा है, इसको हमने डिवाइड किया है कुछ हिस्सों में, जैसा कि हम देखेंगे ऑथोराइज्ड या नॉमिनल शेयर कैपिटल। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल ये वो कैपिटल होता है जो कि एक कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में इशू कर सकता है। मान लो फॉर एग्जांपल, हम छोटी एग्जांपल लेंगे, अगर हमारे पास 1 लाख का ऑथोराइज्ड कैपिटल है, या ऑथोराइज में अथॉरिटी कि हम यहाँ तक इशू कर सकते हैं, ये ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो हमारा होता है, यहीं तक हम पूरी लाइफ टाइम में जितने भी शेयर्स अगर हमें इशू करने हैं, हम इसी 1 लाख को कंसिडर करते हैं, इसी ऑथोराइज्ड कैपिटल को कंसिडर करते हैं, इससे ऊपर हम नहीं जा सकते हैं। ये ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो है, ये हमारा मेंशन होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। दैट मीन्स हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, इसमें हम ये लिखते हैं कि हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना होना चाहिए, पूरी लाइफ टाइम में एक कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है। उसके बाद मान लो हमने 1 लाख रुपया का 1 लाख शेयर्स का ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल रखा हुआ। हमें पता है कि एक ही साथ हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ सकती है सारे फंड्स की। मान लो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ी तो सारा एक ही साथ हम नहीं लेंगे। हम क्या करेंगे, हम आहिस्ता 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 ड्यूरिंग लाइफ टाइम इसको हिस्सों में तकसीम करके आहिस्ता आहिस्ता इशू कर लेंगे। इसके लिए इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें से ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल जो है, इसके बाद आता है हमारा इसमें से कुछ और पार्ट्स निकलेंगे, जैसा कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल में निकलेगा इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल इट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल है 1 लाख रुपया, हम सारा इशू नहीं करेंगे। मान लो हमने इशू कर दिया 60,000 शेयर्स, तो जितना भी हमने इशू किया लोगों को कि भाई आप आ जाओ सब्सक्राइब करो हमारे शेयर्स, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, इशूड शेयर कैपिटल। ठीक, अब इशूड शेयर कैपिटल जो सेकंड वाला पार्ट बचेगा ऑथराइज्ड का, हमारा 1 लाख वाला 1 लाख शेयर्स था हमारा ऑथराइज्ड कैपिटल, उसमें से हमने 60,000 को इशू किया। बाकी जो 40,000 बचेगा, ये क्या बचेगा हमारा, ये बचेगा हमारा अनइशूड शेयर कैपिटल। अब इशू तो हमने 60,000 शेयर्स कर लिए, इसमें से हमें पता है कि हमने इशू कर दिए, मान लो हमने 60,000 पोस्ट निकाले। अब इसमें से मान लो हम एग्जांपल मानते हैं कि सब्सक्राइब लोगों ने क्या किया, सब्सक्राइब लोग कर सकते हैं कम भी, सब्सक्राइब लोग कर सकते हैं ज़्यादा भी, फॉर्म कम भी आ सकते हैं, फॉर्म ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो हम ऐसी कंडीशन लेंगे जिसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। हम मान के चलते हैं वहाँ से फॉर्म्स आए 55,000। प्रेजेंट केस में हम बोलेंगे हमने शेयर्स इशू किए 60,000, वहाँ से लोगों ने सब्सक्राइब किया 55,000, जो बाकी 5,000 बचा वो क्या बचा, अनसब्सक्राइब्ड, यानी लोगों ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं ले ली। आगे बढ़ते हैं, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल में से फिर से 2 पार्ट्स निकलेंगे, एक है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, दूसरा है अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। देखो लोगों ने मान लो सब्सक्राइब किया, मान लो 55,000 फॉर्म्स आए। अब हम इनमें से बोलेंगे लोगों के कि आप कितना पैसा लाओगे, हम शेयर होल्डर को बोलेंगे आप कितना पैसा लाओगे, हम यानी कॉल करेंगे फलाने बंदे को आप इतना लाओ, दूसरे बंदे को आप इतना लाओ। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो इशू हमने किया उसमें से लोगों ने सब्सक्राइब किया, कुछ वाला पार्ट जो है वो अनसब्सक्राइब बना। अब जो ये सब्सक्राइब्ड वाला पार्ट है हमें इसी के साथ डील करना है। हम करेंगे इसी में से कॉल करेंगे, मान लो
हमने 50,000 शेयर होल्डर्स को बोला भाई आप पैसा लेकर आ जाओ, जितना भी 2 रुपये फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा शेयर जो था उसका वैल्यू था 10, हमने 10 को हम फिर हिस्से करते हैं, मानो 2-2 करके या 2-3 करके, 2, 3 और 5, 10 यानी हिस्से हम उसके भी हिस्से करते, एक साथ सारा पैसा हम नहीं लाते। मान लो हमने क्या बोला उनको 50,000 हमने कॉल ऑफ किया कि 50,000 शेयर होल्डर्स को हमने बोला कि आप पैसा ले आओ, बाकी जो बच रहा है कितना बच रहा है 5,000, ये क्या हमारा अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, ये हम बाद में कॉल करेंगे। इसका एक पार्ट ऐसा पार्ट इसका एक पार्ट होता है जिसको हम रिजर्व कैपिटल बोलते हैं, ये वो वाला पार्ट होता है अनकॉल्ड कैपिटल का जो हम लाइफ टाइम में कॉल नहीं कर सकते, खाली हम उस टाइम कॉल करेंगे जब एक कंपनी क्या होगी वाइंड अप होगी, दैट मीन्स कंपनी जब बंद होगी उस टाइम हम उस पार्ट को कॉल अप करेंगे। तो यहाँ तक एक क्विक रिवीजन कर लेंगे हम। शेयर कैपिटल जो है इसको हमने डिवाइड किया है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल या नॉमिनल शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हम सिंपली हम उस शेयर कैपिटल को बोलते हैं जो एक कंपनी के पास अथॉरिटी होती है कि इतने शेयर्स हम इशू कर सकते हैं अपनी लाइफ टाइम में। उसके बाद ऑथराइज्ड कैपिटल में से हमें निकलता है इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल तो था हमारा 1 लाख, लेकिन हमने इशू कितना किया, हमने यहाँ से कितने की इन्विटेशंस बोले उनको कि कितने फॉर्म्स हमें चाहिए, कितने पोस्ट्स हमें फिल करने हैं, कितने शेयर्स हमें लोगों से कितना पैसा हमें लेना है। तो हमने शेयर्स इशू किए 60,000, उसमें से बाकी जो बचा हुआ है अनइशूड कैपिटल। इस इशूड कैपिटल में से हम देखेंगे लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया, अगर कुछ बचा तो वो अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल है। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में से हम देखते फिर हम कुछ कॉल अप करते हैं, और अगर हमें कुछ लगे मैनेजमेंट को कुछ लगे तो हम अनकॉल्ड कैपिटल रखते हैं। इसके बाद हम आते हैं पेड अप और अनपेड अनपेड कैपिटल पे। हमें पता है हमने कॉल अप किया, पिछली कंडीशन में मानो हमने कॉल अप कितना किया 50,000 हमने कॉल अप किया। हमें पता है फ्यूचर इज़ अनसर्टन, लोगों को हमने उन फॉर्म भर दिया, ऐसे ही कुछ पैसा भी भरना होता है एप्लीकेशन के साथ। जब हम उनको कॉल अप करते हैं तो वो कुछ पैसा भरते हैं। मान लो हमने उनको बोला कि आप 50,000 शेयर होल्डर्स को हमने बोला कि आप 1-1 रुपया लाओ, 50,000 इंटू 1 उनको लाने थे 50,000, लेकिन उन्होंने पे बराबर नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल 48,000 शेयर होल्डर्स ने ही पेमेंट कर ली, तो बाकी 2,000 कहाँ गए, वो बचे अनपेड, दैट मीन्स उन्होंने पैसा नहीं भरा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पहले था हमारा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, उसके बाद था हमारा ऑथराइज्ड में से निकला हमारा इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल में से हमारा निकला सब्सक्राइबर शेयर कैपिटल, सब्सक्राइबर में से हमारा निकला कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, और कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में से क्या निकला हमारा पेड अप शेयर कैपिटल। इसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स पे। देखिए नॉर्मल क्या हमारे इंडिया में जो है 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स है, एक है प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरे को हम कहते हैं इक्विटी शेयर्स। तो अगर हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स की, प्रेफरेंस शेयर्स जो है ये हमारे वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको प्रेफरेंस मिलती है, जिनको प्रेफर किया जाता है 2 चीज़ों में। पहली चीज़ डिविडेंड, दूसरी चीज़ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले डिविडेंड को हम डिफाइन करेंगे। डिविडेंड होता क्या है, देखिए डिविडेंड वो पार्ट होता है प्रॉफिट का जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर्स के दरमियान। सिंपल अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, फॉर एग्जांपल मुझे प्रॉफिट आया मान लो 10,000 रुपया। इस प्रॉफिट के मैं 2 हिस्से कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 6,000 रुपया मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, 4,000 रुपया मैं रखता हूँ सेव। ये जो 6,000 रुपया है कंपनी में हम किसको दे देंगे, कंपनी में हम दे देंगे ये ओनर्स को। हमें पता है कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के 2 किस्में हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब देखिए प्रॉफिट का वो वाला पार्ट जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओनर्स के दरमियान, या ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स है, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो सिंपल अगर बात करें वो पार्ट प्रॉफिट का जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसका हम हिस्सा जो हम बांट रहे हैं
किन में? शेयर होल्डर्स में। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ये हमारा डिविडेंड है। बाकी वाला पोर्शन जो है इसको हम क्या बोलते हैं? ये रिजर्व है हमारा, इसको हम रिटेन करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। जो हमारे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स है, डिविडेंड में इनको प्रेफरेंस दी जाती है। देखिए, हमने जो प्रॉफिट में से कुछ पैसा रखा डिविडेंड के लिए यानी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसमें से हमें पता है यहाँ पर इक्विटी वाले भी है, यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी है। अब किन को दिया जाएगा? पहले दिया जाएगा प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को, यानी इनको प्रेफरेंस है। फिर अगर पैसा कुछ बचता है तब जाके किन को मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। दैट मीन्स प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर जो है इनको प्रेफरेंस मिलती है, प्रेफर किया जाता है कब? जब डिविडेंड देना हो, पहली बात। उसके बाद अगर हमें रीपे करना हो कैपिटल, ध्यान रखना कैपिटल कब रीपे किया जाएगा या कैपिटल कब रीपे किया जाता है? कैपिटल तभी रीपे किया जाएगा जब एक कंपनी वाइंड अप होगी। ये कंडीशन कब आएगी? जब एक कंपनी वाइंड अप होगी यानी बंद होगी। उस टाइम हम क्या करेंगे? उस टाइम हमें पता है जो क्रेडिटर्स होंगे, जो हमारे कर्जदार होंगे, उनको हम पैसा वापस दे देंगे। और लास्ट पे बचा कुचा पैसा किन को हम देते हैं? अगर कुछ बचा तो हम ओनर्स के लिए रखते हैं। उससे पहले हम देखते हैं, देखो ओनर्स, अगर हम देखेंगे शेयर ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स हमारे पास इक्विटी वाले भी है, प्रेफरेंस वाले भी है। अब पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस वाले को कि इक्विटी वाले को? वहाँ पर भी हम देखेंगे। अगर हमें कैपिटल वापस करना है वहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखना प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का। क्यों? क्योंकि उनको प्रेफरेंस बाय नेम ही है, इनको प्रेफरेंस मिलेगी। तो जब हम कंपनी वाइंड अप करेंगे वहाँ पर अगर कुछ पैसा बचता है लास्ट पे, सारी लाइबिलिटीज़ को पे करने के बाद एक्सक्लूडिंग ओनर्स, वहाँ पर हम किसको सबसे पहले पैसा देंगे? ओनर्स में से सबसे पहले हम पैसा देंगे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को। दैट मीन्स प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप भी प्रेफरेंस मिलेगी जब हम उनका पैसा वापस कर लेंगे। तो दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसमें। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स ये वो शेयर होल्डर्स हैं जिनको दो चीज़ों में प्रेफरेंस मिलती है, नंबर 1 डिविडेंड, नंबर 2 रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। और जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स है इनको हमें डील किया है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 में से जो सेक्शन 43 है, एज पर सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद हम आते हैं इक्विटी शेयर्स पे। इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी क्लियर हुआ। इक्विटी शेयर होल्डर्स ये वो शेयर होल्डर्स है जिनको पैसा मिलेगा, जिनको डिविडेंड भी मिलेगा, जिनको कैपिटल भी वापस मिलेगा, लेकिन कब? आफ्टर द क्लेम्स ऑफ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हैड बीन मेड। यानी प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को जब डिविडेंड मिलेगा, अगर कुछ बचा तो इक्विटी वालों को मिलेगा। जब कंपनी वाइंड अप हुई उस टाइम हमें कैपिटल रीपेमेंट करना है, पहले हम करेंगे प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को, अगर कुछ बचा वो किन को मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। यहाँ तक क्लियर? सारी चीज़ें हुई। उसके बाद हम आएंगे जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स है इनकी भी टाइप्स हैं, इनकी भी किस्में हैं। तो पहली टाइप अगर मैं उठाऊँ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स में, वो है कुमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स। इनको मैं जल्दी जल्दी उठा लूँगा, आगे वाले टॉपिक्स में भी हम इनको डिस्कस कर लेंगे। देखिए, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है ये होता है फिक्स्ड। इक्विटी वालों का डिविडेंड नॉर्मली फिक्स नहीं होता, अगर प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स में से जो पहला टाइप है कुमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का, ये वो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हैं अगर इनको डिविडेंड नहीं मिला किसी साल, ये वाला डिविडेंड एक्यूमुलेट हो जाएगा अगले साल। एग्ज़ाम यानी बोलने का मकसद ये है कि मान लो हमें 1,000 रुपया डिविडेंड देना था प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। ये 1,000 रुपया नेक्स्ट साल हमें पे करना है, ये वाला पैसा माफ़ नहीं होगा। और एक खुसूसी बात, इम्पॉर्टेंट बात, अगर कुमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का डिविडेंड 2 साल से ज़्यादा बकाया रह गया यानी आउटस्टैंडिंग रह गया, तब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ये जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स है इनके पास राइट होता है, ये वोट कर सकते हैं, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जनरली क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही हम बोलते हैं रियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस,
ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, इनके पास क्या होता है, वोटिंग पावर। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग पावर नहीं होता। इंपॉर्टेंट बात, हमने बात की प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स की, उनको डिविडेंड भी पहले मिलता है, रीपेमेंट भी पहले ही होती है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स वाले जो है, इनके पास एक स्पेशल पावर, एक स्पेशल प्रिविलेज होता है। वो होता है कि ये ओनर्स होते हैं, रियल ओनर्स यही होते हैं, और वोटिंग पावर इन्हीं के पास होता है। तो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स में जो पहली टाइप है कुमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स की, इनका डिविडेंड अगर 2 साल से ज़्यादा एरियर में रहा तो इनके पास भी वोटिंग पावर होता है बाय डिफ़ॉल्ट एज पर कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स हैं, इनका डिविडेंड अगर ना भी हम पे करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। उसके बाद पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, देखिए ये वाले प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर जो है, सिंपली हम बोलेंगे ये पार्टिसिपेट करते हैं। किस में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा या सरप्लस प्रॉफिट बचता है। वो कब बचेगा, देखो हमारे पास प्रॉफिट था या डिविडेंड था, हमने प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को दिया, उसके बाद हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों को भी दिया। अब इसके बाद भी अगर कुछ बचता है, उसमें से ये वाले शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट करेंगे, इसीलिए इनको क्या बोला गया, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स। उसके बाद नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, ये वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो एक्सेस सरप्लस, जो हमारा सरप्लस प्रॉफिट होता है उसमें ये पार्टिसिपेट नहीं करते। उसके बाद हमारा रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, ये वो शेयर्स होते हैं जिनको हम रीपे करते हैं, वापस वापस इनका पैसा हम करते हैं। उसके बाद नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, ये वो शेयर होल्डर्स हैं जिनका पैसा वापस हम नहीं करते। हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 ने इस चीज़ पे पार लगाया हुआ है। उन्होंने क्या बोला, जो सेक्शन 55 है हमारा कंपनीज एक्ट 2013 का, वहाँ पर क्लियरली ये मेंशन है कि हम नॉन रिडीमेबल या जिनको हम इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं, हम इशू नहीं कर सकते, यानी एक कंपनी इशू नहीं कर सकती नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, 20 साल तक का ही हम प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर इशू कर सकते हैं, 20 साल से ज़्यादा उसकी लाइफ नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक स्पेशल केस है 2013 का जो कंपनीज एक्ट है, उसमें से 20 साल से ज़्यादा अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसमें से 20 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड को कंसिडर किया गया है, बाकी केसेस में नहीं। उसके बाद हम आते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर्स, ये वो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू इक्विटी, यानी इन शेयर होल्डर्स के पास ऑप्शन होता है कि आपको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इक्विटी शेयर्स में। और लास्टली नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, ये वो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं होता, इनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते इक्विटी शेयर्स में। तो हम फटाफट से क्या करेंगे, रिवाइज कर लेंगे पहले से जो हमने आज पढ़ा। सबसे पहले हमने शेयर कैपिटल में से कैपिटल बोला, कैपिटल क्या होता है, ये वो पैसा होता है जिससे ओनर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं अपना। कैपिटल टर्म हम इस्तेमाल करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में और पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में। यही कैपिटल जब हम कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस में हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हम इसको क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल, यानी शेयर कैपिटल कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है उसको हम बोलते हैं। और उसके बाद हमने बोला शेयर सिंपली वो होता है जो पार्ट, ये सिंपली होता है पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, हम यूनिट होता है। हम नॉर्मली क्या बोलते हैं कि टोटल कैपिटल जो कंपनी का होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो हम एक ही साथ सारा वो अमाउंट तो इशू नहीं करेंगे, क्योंकि उस अमाउंट को कोई एक पर्टिकुलर बंदा तो नहीं ले सकता। और हमें ये भी पता है कि कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए 2 या 2 से ज़्यादा बंदे का होना ज़रूरी है, तो एक ही बंदा तो नहीं लेगा। हम क्या करते हैं, टोटल कैपिटल को हम डिवाइड करते हैं, इनको हम डिवाइड करते हैं सिंपली यूनिट्स में इसको हम डिवाइड करते हैं, सो दैट छोटे छोटे हिस्से निकल आए। जो छोटा एक हिस्सा निकल के आता है उस छोटे हिस्से को हम क्या बोलते हैं, शेयर। उसके बाद हमने पढ़ा फेस वैल्यू, प्रीमियम और डिस्काउंट। अगर एक चीज़ 100 रुपये की है
और हम उसको 100 रुपये में ही बेच रहे हैं, दैट मीन्स हम इसको पार पे बेच रहे हैं। हम पार वैल्यू या फेस वैल्यू उसको बोलते हैं, दैट मीन्स 100 की चीज़ 100 में। ठीक। उसके बाद अगर हमने 100 की चीज़ 110 में बेची, हम इसको प्रीमियम बोलेंगे। और अगर हमने 100 की चीज़ 90 रुपये में बेची तो हम डिस्काउंट बोलेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा शेयर कैपिटल जो है, हमने इसको डिवाइड किया अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल में, दैट मीन्स हमारे पास अथॉरिटी कितनी है हम शेयर्स इशू कर सकेंगे। उसमें हमने पढ़ा इशूड शेयर कैपिटल कि हमने कितना इशू किया। बाकी जो बचा वो अनइशूड शेयर कैपिटल रहा। इशूड कैपिटल में से हमने देखा लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया, हमने तो इशू कर दिया था 60, लोगों ने 55 ही सब्सक्राइब किया, 5 बचा अनसब्सक्राइब्ड। और सब्सक्राइब्ड में से हम देखते हैं फिर हमने कॉल अप कितना किया। कॉल अप का जो बाकी वाला पोर्शन रहेगा उसको हम बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। और उसको हम नॉर्मली हम इसको हम साइड में ही रखते हैं, हम इसको रिजर्व ही रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि कल को अगर कंपनी वाइंड अप हुई उस टाइम हम इस अमाउंट को कॉल अप करते। उसके बाद हमने देखा पेड अप शेयर कैपिटल, जितना लोगों ने पे किया, शेयर होल्डर ने पे किया, बाकी बचा अनपेड कैपिटल। उसके बाद हमें पता है, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ शेयर्स। नॉर्मली हमारे पास प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट होता है। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के पास क्या होता है, डिविडेंड जब मिलेगा तो सबसे पहले इनको मिलेगा, अगर कैपिटल को रीपे करना है तो सबसे पहले इनका हिस्सा मिलेगा। उसके बाद हमने बोला कुछ प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के अपने टाइप्स हैं, जैसा कुमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स। ये वो शेयर होल्डर्स हैं, इनका जो अमाउंट है, जो प्रॉफिट का जो डिविडेंड का अमाउंट वो कुमुलेट होता है। यानी वो अगर एक साल में हमें प्रॉफिट नहीं था, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हम कर लेंगे, माफ़ वो नहीं होगा। उसके बाद नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, इनका जो राइट है वो फॉरफिट एक किस्म से होता है, क्योंकि अगर हमारे पास प्रॉफिट एक साल ना हो अगले सालों के लिए हम नहीं कर सकते। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, ये वो शेयर होल्डर्स होते हैं अगर हमारे पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो ये उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एक्स्ट्रा कैपिटल भी अगर हो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, ये वो शेयर होल्डर्स हैं जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में, एक्स्ट्रा कैपिटल में पार्टिसिपेट नहीं करते। उसके बाद रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, ये वो शेयर होल्डर्स हैं जिनको हम रीपे करते हैं नॉर्मली 20 साल तक, 10 साल, 12 साल, 8 साल, 5 साल। उसके बाद नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, ये वो शेयर होल्डर्स हैं जिनका पैसा नहीं हम वापस देते। हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 का जो सेक्शन 55 है वो फॉरबिड करता है कि हम इशू नहीं कर सकते नॉन रिडीमेबल या इरिडीमेबल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को। लास्ट पे हमारे पास कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल आता है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स में, यानी इन शेयर होल्डर्स को ऑप्शन दिया जाता है कि आप इक्विटी शेयर होल्डर्स में कन्वर्ट हो सकते हो। उसके बाद नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, ये वो शेयर होल्डर्स हैं जिनके पास ऑप्शन नहीं होता या जिनको हम कन्वर्ट नहीं कर पाते इनटू इक्विटी शेयर्स। और लास्ट पे हम फ्री सीए फाउंडेशन के का जो सिलेबस है वो हम फ्री में कवर कर लेंगे। हमारा जो मकसद है, मेरा जो मकसद है इस चैनल को या इन वीडियोस को अपलोड करने का, वो है जो नीडी स्टूडेंट्स हैं या जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते कोचिंग क्लासेस को, उन तक पहुंचा जाए, उनकी हेल्प की जाए। तो धीरे धीरे हम आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे क्लासेस से आगे बढ़ते जाएंगे और लंबी लॉन्ग क्लासेस पे हमारा फोकस रहेगा आगे जाकर। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, डेली बेसिस पे हमारे वीडियो देखिए। बाय बाय।